BMW न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कुमार अभिषेक BMW न्यूज़ कटिहार से। आज हमारे बीच पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी हमारे बीच मौजूद हैं और उनसे मिलने का हमारा सौभाग्य हुआ कि आज संयोग से हमसे मुलाकात हुई, तो उसी पर हम उस मुलाकात के दौरान कुछ सवाल करना चाहेंगे। सर, आप एक स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से आते हैं और जिस तरह से अभी बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र की एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक हत्या की गई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक हत्या तो नहीं कह सकते हैं। वो लोग उनकी माँ, पूजिया माँ जो है वो बीजेपी में है, तो राजनीतिक हत्या इसको नहीं कहा जा सकता है। वो माने जो सरकार की में पार्टी है उसके अंग हैं, लेकिन ये इसको अमानुषिक और नृशंस हत्या कह सकते हैं। माने ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनकी मृत शरीर को अंग्रेज छू नहीं पाया, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस देश में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके महानायक के प्रपौत्र को पीट पीट कर नृशंस हत्या कर दी जाए, ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। कुछ बचता नहीं है इसके बाद कहने के लिए, शर्मनाक है। अभी जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर और अजान को लेकर हर जगह एक सौहार्दपूर्ण माहौल को ख़राब करने की बात की जा रही है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और एज एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते आप क्या मैसेज देंगे लोगों को कि आपस में बनाव रखें? अजान हो या हनुमान चालीसा हो, पूजा या फिर इबादत, साधना, ये सब एकांत की चीज़ है, कोलाहल की चीज़ नहीं है, हंगामा की चीज़ नहीं है। अध्यात्म कहता है कि इसमें एकांत चाहिए। इस वंदना के लिए एकांत ना सबसे बेहतर है। संकीर्तन भी लोग करते हैं, उसी का जो मुसलमान में कव्वाली भी होता है ना। चलिए, सब है, लेकिन ये मनसा क्या है इसके पीछे, ये देखना होगा। मनसा इबादत है, मनसा पूजा है या मनसा हंगामा है? मनसा के पीछे वोट है, राजनीति है, ये देखना होगा। ऐसा क्यों है कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान की, क्योंकि ईसाई धर्म भी है और भी धर्म है, उनको लेकर तो कभी कोई बात नहीं? सीधा सवाल है। देखिए, हमको बेबाकी से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ पार्टी को अगर बगल में पाकिस्तान नहीं हो, पड़ोस में, और देश में मुसलमान नहीं हो, मामला फिनिश्ड है। ये मुद्दा आप क्यों नहीं बनाते? आप मीडिया के लोगों से कहते हैं, आप हनुमान चालीसा पर पूछते हैं, आप अजान पर पूछते हैं, आप इस बात को क्यों नहीं पूछते हैं कि पेट्रोल की कीमत क्या है, गैस कहाँ चला गया? आप इस बात का ये मुद्दा क्यों नहीं बनता है कि आपने कहा था 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे? हमारे केंद्र में बैठे लोगों ने कहा था कि 22 तक इस देश के 80 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 22 बीतने जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी ये जिस तरह से आपने बातें कहीं, क्या इसे भी आप राजनीति से प्रेरित होकर ही करेंगे? जैसे कि अभी नीतीश कुमार राजद के द्वारा इफ्तार पार्टी में गए थे, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अगर पॉलिटिकल बैलेंस हो तब तो बात दूसरी है, नहीं तो ये तो चर्चा का विषय ही नहीं होनी चाहिए। हमारे देश का या पड़ोस में नेपाल हमसे बहुत बाद में वो लोकतंत्र आया वहाँ, लेकिन वहाँ हम एक बार गए थे सद्भावना पार्टी के सम्मेलन में, उनके निमंत्रण पर। हमने देखा वो नेपाली कांग्रेस हो या
नेपाल की जितनी पार्टियां हैं सब बुलाए गए, आमंत्रित थे, सबों ने शुभकामना दी। बांग्लादेश से लोग गए, पाकिस्तान से लोग गए, इंडिया से हम लोग गए, है ना। उनके स्थापना दिवस पर मनाने के लिए जो बुलाया, निमंत्रित किया, तो सभी पार्टियों को बुलाया और सबों ने शुभकामना दी। आज यहाँ का क्या है, इतना पुराना लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब बीजेपी बुलाएगा तो कांग्रेस नहीं जाएगी, कांग्रेस बुलाएगी तो बीजेपी नहीं जाएगा, है ना। ये राजनीति में मतभेद तो चलेगा, वैचारिक भिन्नता ही लोकतंत्र की खासियत है, खूबी है ना। इस देश में दर्शन की विभिन्नता रही, है ना, विचारों की विभिन्नता रही, लेकिन देश एकजुट रहा। धन्यवाद आपसे, आपने हमसे इतनी सारी बातें की और अपना समय, बहुमूल्य समय हमें दिया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं श्री विष्णु सिंह जी, जो भारत जागो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे कि आज उनकी किन मुद्दों पर आनंद मोहन जी से बात हुई। सर, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। तो आज किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं सर से बात करने? देखिए, हमारे समाज के और ख़ास करके मेरे बड़े भाई और गार्जियन हैं, और चूँकि पूरे बिहार नहीं भारत जानता इस बात को कि अन्याय हुआ है, और क्षत्रियों का धर्म है, हम भी उसी समाज से हैं। अब इसको लोग जात से नहीं जोड़े तो अच्छा होगा, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है, यादा यादा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। जहाँ अत्याचार होगा, जहाँ अन्याय होगा, वहाँ क्षत्रिय समाज को जगना चाहिए। पार्टी अलग हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन जहाँ अन्याय का बात होगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो सारे लोग, संपूर्ण भारत, हम लोग एक मंच पर होंगे। आगामी यूपी चुनाव में माननीय बड़े भाई राजा भैया से भी इस संदर्भ में हमारा दूरभाष पर बात हुआ है। एक चीज़ जो बार बार समझ में नहीं आती है वो ये कि हमेशा देखा जा रहा है जैसे वीर कुंवर सिंह के प्रपुत्र की हत्या हो गई है, और आनंद मोहन जी के भी बारे में रिहाई को लेकर भी काफ़ी बार बातें उठी, इवन कि जो वेल में काफ़ी सारे विधायक ने हंगामा भी किया। तो क्या लगता है कि क्षत्रिय समाज को लेके ही इस तरह की भावना है कि मतलब इसको नेग्लेक्ट किया जाए? देखिए, राजतंत्र से लेकर के लोकतंत्र तक इस देश में महारानी एलिजाबेथ का नाती इंडिया का अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में लगभग 565 रियासती राजा रजवाड़ा का शासन था, और मुख्यतः इस देश में शासक और राजा क्षत्रिय समाज के लोग हुआ करते थे। जमींदारी प्रथा गया, सीलिंग एक्ट आया, आरक्षण आया। आज देश में जितनी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उसमें क्षत्रिय समाज का क्या भागीदारी है, कितने विधायक हैं, कितने एमपी हैं, कितने सांसद हैं, सारे लोग को आनंद मोहन जी के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से हों। धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी बात कही, और जो विष्णु सिंह जी ने कही कि सभी लोगों को एक आवाज़ उठानी चाहिए इनके रिहाई के लिए। इनके जो 14 साल का इन्होंने एक तरह से वनवास काट लिया है, उसके बावजूद इन पर अभी तक कुछ इसकी सुनवाई नहीं हुई है। तो इस बारे में इनका जो एक दावा है कि मतलब सारे लोग आएँ, और रिक्वेस्ट है कि सारे लोग आएँ और इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुहिम बनाकर इस चीज़ को इनकी रिहाई के लिए कार्यरत हों। मैं कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, कटिहार। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।